बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। सुहेल खान की सॉन्ग है शायद, और आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। आज की चैनलिंग है कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आप सभी का मेरे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच। आपका यूं ही तरह सपोर्ट और प्यार मिले तो मैं इसी तरह आपको माय डिवाइन पावर की तरफ से मैं गाइडेंस लेते आऊँगी। और जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा कि दिस इज़ जनरल रीडिंग और कलेक्टिव है और ऑल साइंस वालों के लिए है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा। जितना आपको रेजोनेट करे आप बाकी को जाने दें। ये जो रीडिंग होती है मेरे द्वारा साइकिक इंट्यूटिव पावर से होती है, उस डिवाइन पावर के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। तो ये सभी के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये सभी के लिए मैच करे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जितना आपको रेजोनेट करे आप लें और बाकी को जाने दें। तो आज की रीडिंग होगी, आज की जो करंट एनर्जी है, क्या उनके थिंकिंग है आपको लेकर, वो मैं बताऊंगी। चाहे आप जिस भी कनेक्शन में हो, आप आपके क्रश हो, आपके करंट पार्टनर हो, आप के पास्ट पर्सन हो, चाहे आप सप्रेशन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, आप जिस किसके लिए भी अपने दिमाग में वो थॉट्स, वो थिंकिंग जिस पर्सन के लिए आप रखते हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस या मैसेज आपको मिल रही है मेरे थ्रू। और मैं जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहेगी, आपकी एनर्जी कैसी होगी और आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए और अपने लाइफ में कौन सा चीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में सूटेबल चल सके, आपकी लाइफ स्मूथ हो ना हो डजेंट मैटर। बट अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टडी कर रहे हैं तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले आप एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हर चीज़ को बैलेंस पे रखनी चाहिए, चाहे आपका पार्टनर से आपका सेपरेशन हो, चाहे वो करंट में हो, आपका रिलेशन कैसी भी स्थिति में हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्ट ना पहुंचाएं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से बैलेंस बनाकर आप चलिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हो तो वहाँ भी आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे किसी भी सिचुएशन को लेकर बैलेंस बना के चलिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जैसे मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ अपनी पढ़ाई को, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पढ़ाई लगातार करती हूँ। तो लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सोल को डेवलप करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी जो माइंड है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट। ठीक है, तो आप अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा। अपनी किसी भी सिचुएशन में हो उसमें बैलेंस बना के चलिएगा। तो आज मैं देखूंगी कि क्या करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की और कौन सी थिंकिंग है। माँ शक्ति के द्वारा ये भी देखूंगी कि कौन सा चीज़ आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे इस रीडिंग में, माँ शक्ति की एनर्जी हो, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं। मेरे थ्रू आपको माँ शक्ति कौन सा मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम में आज क्या है, कौन सी थिंकिंग वो रखते हैं आपको लेकर, क्या है उनकी करंट एनर्जी आज। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। ओके,
सिक्स ऑफ पेंटिकल आपके रिश्ते में विक्ट्री वो चाहते हैं। पास्ट में आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर अगर चले गए या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में अगर नहीं की है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में वो करना चाह रहे हैं। अब भी आज की एनर्जी में है कि अभी वो बहुत कुछ आपको सोच रहे हैं। इस आपके रिश्ते में वो विक्ट्री चाहते हैं, और जो भी पास्ट कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनके फ्रेंड सर्कल हो या फिर फैमिली हो, जिस भी कनेक्शन में वो रहे हों, तो उसमें वो उन्होंने वहाँ अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपनी जितने भी स्ट्रेंथ हैं, अपनी इमोशंस हैं, उनमें उन्होंने बहुत कुछ दिया और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते रहें कि उनकी तरफ से थोड़ी बहुत भी, उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट करते रहें कि आपके पार्टनर आपको केयर करें, आपकी तरफ इमोशनली अटैचमेंट उनकी ओर से आए, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत भी मैसेज कॉल मत। कहने का मतलब है कि आप उनसे सिर्फ आप अपने पार्टनर से सिर्फ इमोशनली रूप से जुड़े हुए थे और अपने पार्टनर से सिर्फ इतना ही चाहते थे कि वो आपको थोड़ा सा टाइम दें और आपकी केयर करें। आपके पार्टनर ने आपके इमोशनल को बिल्कुल भी नहीं समझी, और दूसरे इंसानों को, चाहे वो थर्ड पार्टी उनके फैमिली हो, चाहे उनके फाइनेंशियल, चाहे उनके कैरियर हो, या फिर जिस भी थर्ड पर्सन की ओर वो गए होंगे, उन लोगों को इमोशनली अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस, अपने फाइनेंशियल सब कुछ उन लोगों को दिया, बट आपको कुछ भी नहीं मिला। तो इस रिश्ते को वो अब समझ रहे हैं, अपने लाइफ में आपको लेकर वो विक्ट्री चाह रहे हैं, और अब आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर देना चाह रहे हैं। पहला कार्ड ये आई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक अब आपके फेवर में आ चुकी है। लक इज़ ऑन योर साइड। एक लंबे समय के बाद आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुकी है कि यू आर द वन। यस, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि यू आर द वन। वो पूरी दुनिया घूम लिए, बट आपके जैसा कहीं पे भी उनको वो प्यार, केयर, नर्चर कहीं नहीं मिली। वो सबसे कंपेयर करते रहें कि कहीं ना कहीं उनको विड्रॉ मिला है। भी इंसानों के पास में वो गए, उनकी तरफ से उनको चीट मिली, धोखे मिले हैं। एक साइकिल था जो उन्होंने आपने उनको समझाया था। शायद आपने किसी पार्टनर की तरफ जाने के लिए आपने उनको समझाया था, और तब आपके पार्टनर ने आपकी बातों को वैल्यू नहीं की। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में होगी। मैं अपने स्क्रीन में, अपने फ़ोन पे 111 देख रही हूँ। 111 इन द सेंस न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आई है। आपके रिलेशन में विक्ट्री मिलेगी। अब जो भी ऑब्स्टिकल थे वो एक सर्कल घूम के आपके पार्टनर आपके पास में आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देंगे और इस रिश्ते को वो फुलफ़िल करेंगे। मतलब आपके साथ में अपने रिश्ते में विक्ट्री वो चाहते हैं। तो आपकी एक नई शुरुआत होगी आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी और मैरिज तक जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड। 10th नंबर है, एक कंपटीशन की ख़त्म होने की है, यानी एक पेनफुल सर्कल जो चली थी वो अब ख़त्म होने को है। डेस्टिनी जो है वो आपको फिर से मिला रही है, और आप एक दूसरे के डिस्टाइन पार्टनर हैं, तभी डेस्टिनी आपको मिला रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बिग यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थर्ड कार्ड है आपके करंट पार्टनर जो हैं अभी फ़िलहाल। इसमें यह है कि अभी करंट में
आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो आपके तरफ आया जाए। उन्होंने एक डिसीजन बना ली है फाइनली। द चैरियट, द चैरियट एक्शन का कार्ड है। जो उन्होंने पास्ट में कोई भी डिसीजन अगर नहीं ली थी तो करंट एनर्जी में है और उनके दिमाग में वो थिंकिंग है कि आपकी तरफ में अब वो एक्शन वो लेना चाह रहे हैं। आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है। अगर आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में था तो इस चीज़ की क्लैरिटी उन्हें पहले नहीं थी, लेकिन अब इसकी क्लैरिटी उसे हो रही है क्योंकि डेस्टिनी भी इसमें वर्क कर रही है। एक लंबे समय तक शायद आप सप्रेशन में रहे होंगे, नो कांटेक्ट में रहेंगे, हो सकता है ब्लॉक्ड में भी होंगे एक दूसरे से। तो डेस्टिनी ये आपको फिर से ये मौका दे रही है और आपके पार्टनर को वो चीज़ समझ में आ चुकी है और आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। आपके कनेक्शन को, अपने ट्रू लव को, अपने ट्विन पार्टनर, अपने अदर हाफ को, अपने डीएफ को वो पहचान चुके हैं और अपने पार्टनर की ओर उन्होंने एक डिसीजन बना लिया है कि वो आपकी तरफ में आएंगे। इसीलिए पास्ट में उन्होंने आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं की थी और थर्ड पार्टियों को उन्होंने सर्व किया, लेकिन अब आपके रिलेशन में, अपने लव लाइफ में वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपके लाइफ में फिर से ये विक्ट्री, ये डेस्टिनी आपके पास में आपके पर्सन को वापस ला रही है। चैरियट की एनर्जी मैंने कहा कि वो एक्शन के मूड में है और 6 आवर, 10 आवर एंड 7 आवर, 7 डे, 10 डे, 6 आवर, 6 डे कम्युनिकेशन हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। पार्टनर आपसे मिल के ही बात करेंगे। कम्युनिकेशन में वो करना नहीं चाहेंगे, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपके पार्टनर और आपसे ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। वो इस वक्त हो सकता है ट्रैवलिंग में भी होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे और आपसे ट्रैवल करके वो आपसे मिलने के लिए ही आएंगे। आपसे मिल के बैठ के ही बात करना चाहेंगे आपके पार्टनर। 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है। काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट के जितने भी ट्रॉमा है, पास्ट के जितने भी नेगेटिव सर्कल के लोग हैं, फ्रेंड हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर उनकी माइंड थिंकिंग जो नेगेटिव थी, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए आपकी तरफ वो बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस रिश्ते में उन्होंने काफ़ी इनमेच्योरिटी दिखाई है। आपके पास आने के लिए उन्हें काफ़ी ऑब्स्टिकल नज़र आ रही है, लेकिन वो बढ़ने के लिए तैयार हैं। 3 नंबर जुपिटर का प्रभाव है। अपने माइंड का यूज कर रहे हैं। कहीं से उनको गाइडेंस मिल रही है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है और उस गाइडेंस को वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंट्यूशन पावर हो या फिर डिवाइन द्वारा उनको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखा रहे हैं, जिससे आपकी तरफ उनको पुश किया जा रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए और अपने ट्रू लव यानी कि अपने ट्विन लव, अपने ट्रू लव, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ या आपके सोलमेट जो भी हैं उनकी तरफ उनको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, उनकी तरफ में एक्शन लेने के लिए बोली जा रही है। ये है द सन है। रिवर्स तो मैं नहीं लूँगी, कार्ड इधर उधर होगा। द सन है। आपकी लाइफ में विक्ट्री ज़रूर होगी, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। फैमिली, बच्चे, हैप्पी फैमिली आपकी तरफ वो देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन फ्यूचर उन्होंने भले इस रिश्ते को उन्होंने ना समझा हो, बट डिवाइन उनको ये चीज़ बता रही है कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। किंग ऑफ
कप्स जो है वो एक लव का कप अब आपको देना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत वो आपसे, नई शुरुआत आपसे वो करना चाह रहे हैं। ये दी सन क्लैरिटी है। वो तो फीलिंग्स होती है ना, जैसे कि तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है, जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है। सूर फिल्म की है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की है। पहले हो सकता है उन्होंने आपको नहीं जाना और अब वो आपको अच्छी तरीके से जान रहे हैं। सुनिएगा ये सॉन्ग्स, मैसेज आपको बहुत सारा मिलेगी। हीलर्स जो होते हैं वो तो हीलिंग करते ही हैं। मैं अपनी पॉजिटिविटी हीलिंग जो है प्रोवाइड करती हूँ आप सभी को। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी दुख है, आपके परेशानियाँ हैं, उस पे हीलिंग मेरी जाए। मैं मेडिटेशन में अगर बैठूँगी, माँ शक्ति से प्रेयर करूँगी कि आपकी सभी परेशानियों ख़त्म हो आपकी लाइफ से, और खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें पॉजिटिवली। नेगेटिव आप कभी ना हो। आपकी माइंडसेट में अगर भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो उनको तुरंत रिलीज कीजिए, तुरंत कट कीजिए उसे, और कुछ अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी जगहों में जाइए ताकि आपका माइंड चेंज हो जाए। हैप्पी रहिए, है ना, वो आपकी लाइफ है, आप हैप्पी रहिए। कोई आपको खुशियाँ प्रोवाइड नहीं कराता है, ये खुशियाँ लो, आप किसी और के लिए आप खुश रहो, ये भी सही नहीं है ना। आपकी लाइफ है, आप खुद इतने अच्छे इंसान हो कि आप अच्छे रह सकते हो। आपकी खुशियाँ आपकी हैं, आपकी खुशियाँ ही गुड हेल्थ को लेके आती है, गुड वेल्थ को लेके आती है। आप खुश रहिएगा तो अच्छी हेल्थ भी आएगी, अच्छे वेल्थ भी आएंगे। खुशियाँ आपके सामने ऑटोमेटिक मैग्नेटिक पावर की ओर आपकी तरफ खींचेगी। तो आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं अपनी हीलिंग पावर सभी को दे रही हूँ। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्योर ये कार्ड है, आपकी तरफ में आई है। हो चुके हैं कि आपके साथ ही उनको आगे बढ़नी है अपने रिलेशन में। 9 ऑफ कप्स जो दिखाती है वो फुलफिलमेंट को दिखाती है। आपके साथ में मैरिज, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। वो अपनी लाइफ में आपके साथ में स्टेबल लाइफ देख रहे हैं, आपके साथ में मैरिज और एक पीसफुल लाइफ आपके साथ में देख रहे हैं। रिलैक्स पीसफुल लाइफ, हैप्पी फैमिली आपके साथ में देख रहे हैं। उनको उनके लाइफ में क्लैरिटी मिल चुकी है और ये सुकून और ये चैन जो है वो आपके रिश्ते में लाना चाहते हैं, आपको इंक्लूड करके। 9 ऑफ कप्स, 9 डे 9 आवर्स। इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं बट अभी वो उदास हैं। जिस पेंटिकल यानी किसी और के कारण उन्होंने आपको खोया और आपका वर्थ और आपकी जो वैल्यू है आज आपके पार्टनर को पता चल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ वो देख रहे हैं, पैशनेट हैं और आपके कनेक्शन को बिगाड़ने में उनकी थर्ड पार्टी जो है, यानी कि उनके जो नेगेटिव फ्रेंड सर्कल ने ही बिगाड़ी है, या फिर जिस भी कनेक्शन में वो गए होंगे वहाँ पे उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया और आपके ख़िलाफ़ में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करी जिससे आपके पार्टनर की माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गई आपकी तरफ से। वो इस रिश्ते को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं सोचे, यहाँ तक कि उन्होंने पता करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की और उन्हें अपनी इमेच्योरिटी दिखाई। आज आपके लिए वो पैशनेट हैं और आपको देख रहे हैं।
इस रिश्ते में उन्होंने जो भी इनमेच्योरिटी दिखाई है उसके लिए वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। पहले वो अपने दिमाग की सुना करते थे, अब आपकी पार्टनर जो है अपने दिल की सुन रहे हैं। 7 नंबर, उनकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के। व्यूअर्स के पर्सन के लिए करंट एनर्जी क्या है, कौन सी थिंकिंग है जो उनके माइंड में चल रही है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, वो अपना लव का कप जो है आपको देना चाह रहे हैं, वो तैयार हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इज़ द बिग यस, आपकी जो कनेक्शन है उसमें विक्ट्री आएगी। छोटी ऑफ़र से वो शुरुआत करना चाहेंगे। उन्होंने काफ़ी कुछ बिगाड़ रखी होगी आपके रिलेशन में, छोटी ऑफ़र के साथ में आपको शुरुआत करेगी। हाय हेलो से वो कर सकते हैं या फिर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत, नई चांस की बात वो कर सकते हैं। तो इसमें आपकी विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप अपने कनेक्शन को, अपने पर्सन को आप खुद बेहतर समझते होंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रही है या फिर आपसे किस तरह से इन्वॉल्व हैं, तो वो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ में बढ़े होंगे, अभी वहाँ पे बहुत ही हार्श वर्ड और लड़ाई झगड़े चल रही है। पार्टनर को उनके फैमिली की तरफ से भी इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी गलत डिसीज़न लिए इन फ्यूचर, तो इसके लिए उन्हें उनके घर तरफ से भी, यानी कि उनके फैमिली की ओर से भी काफ़ी कुछ सुनाई जा रही है। अभी इस वक्त में इस इनमेच्योरिटी और अपने हार्श वर्ड, अपने जो एक्शन उन्होंने लिए, अपनी जो ईगो में उन्होंने लिए, अपनी ईगो के कारण, अपनी इनमेच्योरिटी के कारण, अपने गलत डिसीजनों के कारण आज उनके लाइफ में उनके फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे इमोशनली हो या फिर किसी भी रूप से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। और उनके फैमिली वाले भी उनसे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो कार्मिक जो फ्रेंड सर्कल हैं वो भी उनसे अपनी मतलब निकाल के साइड हो चुके हैं। आपके पार्टनर के, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, वहाँ से भी उनको बैक स्टेप मिली है। जिस भी थर्ड पार्टी की ओर उन्होंने, मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी ओर से देख लीजिएगा, जिस भी थर्ड पार्टी की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ाया था, जहाँ पे वो गए थे, वहाँ से उन्हें धोखा और चीट मिल रही है। वहाँ उन्हें जो है इमोशनली कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। साथ ही साथ फाइनेंशियल जो है उनको नुकसान भी झेलने को मिल रही है अपनी गलत डिसीजन के कारण। ये सभी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण आज मैंने कहा ना, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। आपने जो भी अपने पार्टनर को इमोशनली आपने सपोर्ट की, जो भी वजह हो, फाइनेंशियल सपोर्ट की, इमोशनली सपोर्ट की, मेंटली सपोर्ट की, उस वक्त में मुझे लगता है उस वक्त में आपने सपोर्ट की जब इस इंसान को, आपके पार्टनर को उसकी ज़रूरत थी। हो सकता है आपके पार्टनर जो है किसी जो भी कार्मिक कनेक्शन में होंगे और वहाँ से उनको चीट मिली होगी और तब जाके वो वहाँ से हटे होंगे और आपकी ओर बढ़े होंगे। लेकिन आपने उनको मेंटली भी सपोर्ट की होगी, फाइनेंशियली भी हो सकता है सपोर्ट की होगी, इमोशनली भी सपोर्ट की होगी, लेकिन वक्त मिलते उन्होंने इस चीज़ को कदर नहीं की और फिर उसी थर्ड पार्टी की ओर वो रुख कर गए होंगे बिना बताए। व्हील ऑफ फॉर्चून उनको यह व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाती है आपके पार्टनर को वो कर्मा मिल चुकी है या फिर वो कर्मा झेल रहे हैं इसकी वजह से, जो उन्होंने आपको दर्द दुख दिए, इसके वो कर्मा वो झेल रहे हैं या झेल रही हैं। ये हो सकती है, बहुत बड़े पॉसिबल है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है कि जो चीज़ उन्होंने आपको दिए
चाहे बैक स्टेप किए हैं, आपके साथ में चीट धोखा किए हैं, आपको बिन बताए घोस्ट कर दिया हो, आपकी इमोशनल की वो कदर नहीं किए हो और थर्ड पार्टी में अगर वो चले गए होंगे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है बिल्कुल उसी तरह उनके लाइफ में वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और इस चीज़ को उनको समझ में आ रही है। और आज आपके पार्टनर जो है इस चीज़ से वो निकल रहे हैं और आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है। जिन इनमेच्योरिटी के कारण उन्होंने इतने सारे मैसअप कर दिए हैं, तो उनको इनका कर्मा उनको मिल रही है। और यहाँ तक कि उनके फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तब उनको आपकी याद आ रही है कि मेरे डिवाइन फेमिनिन जो है, मेरे जो ट्रू पार्टनर है, वो मेरे लिए कितनी खास है या थी, जो बिना किसी एस्पेक्ट के उन्होंने मुझे केयर, नर्चर और अनकंडीशनल लव दिया, जिसकी वैल्यू मैंने नहीं की। तो ये उनको समझ में आ रही है कि उनकी इनमेच्योरिटी, उनकी ईगो, उनके गलत डिसीजन की वजह से कितनों की ज़िंदगी को उन्होंने खराब कर दिया, कितनों की ज़िंदगी को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड। इस कार्ड को देखते हुए ये बहुत ही ख़ास स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रही है कि अपनी डिसीजन के कारण, एक डिसीजन के कारण उन्होंने किसी की इमोशंस, यहाँ तक कि अपने फैमिली तक के इमोशंस को नहीं समझी और उनके गलत नेगेटिव फ्रेंड सर्कल में रहने के कारण, उनकी बात सुनने के कारण उन्होंने बहुत से रिश्ते ख़राब कर दिए। अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली पॉसिबल है। फैमिली में भी कार्मिक रहते हैं, तो उन्होंने उन्हीं का सपोर्ट लिया जो कि कार्मिक फैमिली में बिलोंग लोग होते हैं, उन्हीं का सपोर्ट लिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत डिसीजन है। द वर्ल्ड एक साइकिल का अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत का आगाज़ हो रहा है। कहने का मतलब एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो रही है। यानी जो भी ये सब एक डिस्टाइन प्लानिंग थी आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में, चाहे आप सोलमेट में हो या सोलमेट जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आपका ट्रू पार्टनर हो, किसी भी आप जर्नी में हो, तो एक साइकिल का अब अंत हो गया। 21 ये यूनिवर्सल कार्ड है। 21 और एक साइकिल, पूरे एक साइकिल का रिपीट जो सर्कल जो चला आपके कनेक्शन में, चाहे जो भी हो, अगर वो कार्मिक में भी गए, तो एक साइकिल का अब वो एंड होगा और आपके साथ में नई शुरुआत होगी। आपका जो अगर पेनफुल जर्नी होगी वो अब ख़त्म होने को है और एक नई शुरुआत होने की समय अब आ चुकी है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है और यूनिवर्स का मैसेज भी है कि आपके साथ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। अभी इस टाइम पे वो 4 ऑफ सॉर्ड्स के हैं, वो किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जानने का कोशिश कर रहे हैं कहाँ उन्होंने मिस्टेक की और इस चीज़ को सुधारने में क्या करना चाहिए। दिल के साथ साथ वो अपने दिमाग में लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी दिमाग की सुन के कहाँ कहाँ गलतियाँ की है और इन गलतियों को किस तरह से सुधारा जाए। आपके पार्टनर जो भी होंगे, बहुत ही इमेच्योरिटी अपने कनेक्शन में दिखाई थी, बट उनको कर्मा मिल चुकी है, वो कंप्लीट होने को है। यूनिवर्स ये बता रही है दी वर्ल्ड दिखा के। मेजर अरकाना के कार्ड है और ये इंडिकेट कर रही है कि वो आपके साथ में एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग वो करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी डेस्टिनी आपको फिर से एक कर रही है, एक मौका दे रही है फिर से एक नई शुरुआत के लिए। वो आपके साथ में विश फुलफिलमेंट की ओर देख रहे हैं। एक्शन वो लेना आप चाह रहे हैं जो उन्होंने
नहीं की थी, इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में वो देना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 बार पेज की एनर्जी आई है। पेज ऑफ कप्स, वो भी नई शुरुआत को आपको दिखा रही है। आपके रिश्ते में विक्ट्री होगी, पर वो एक छोटी शुरुआत की ओर दिखा रहे हैं। ये भी पेज ऑफ पेंटिकल है, आपको एक ट्रेजर के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में देख रहे हैं और आपकी तरफ पैशनेट भी हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ ऑफ एक्शन लेने के लिए वो तैयार हैं। उनकी लाइफ में अब कोई भी ऑप्शन बची नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको ऑप्शन की तरह ट्राई उन्होंने करी होगी और आज उनके लाइफ में वो सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ उनकी नज़र में आप ही एक स्टार की तरह दिख रहे हो। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। द मैजिशियन, सारे टूल्स वो अपनाएंगे आपको पाने के लिए। सारे टूल्स, चाहे जिस भी हिसाब से हो, आपको वो जाने बिल्कुल भी देना नहीं चाह रहे हैं। सारे टूल्स वो अपनाएंगे आपको पाने के लिए। जो भी गलतियां उन्होंने करी है उन्हें वो एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने में आके। आज के टाइम में उनकी एनर्जी है, उनकी थिंकिंग है कि अब आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। अब उनके ऑप्शंस जितने भी थे उन ऑप्शंस को उन्होंने कट किए हैं। उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस अब रहना नहीं है। अब वो अपने कोई भी ऑप्शंस की तरफ में वो बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। अब आप ही उनके लिए एक हो। मैजिशियन की एनर्जी है तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से भी आप उन्हें मिल जाएं, वो सारे टूल्स का यूज वो करेंगे जिससे आप मान जाएं। ये पॉसिबल है कि वो सारे टूल्स का यूज करेंगे आपको पाने के लिए। आपको जाने नहीं देना चाहते हैं अब अपनी लाइफ से। चाहे वो अपने फ्रेंड के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे, या खुद आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, या फिर अपने फैमिली को भेजेंगे। जो भी जिस भी तरीके से हो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो सारे टूल्स वो आपको पाने के लिए अपनाएंगे। आपके पार्टनर, नाइट ऑफ कप्स, विक्ट्री। आपके कनेक्शन में वो विक्ट्री पाएंगे। आपका कनेक्शन सक्सेसफुल आगे होगी क्योंकि वो प्यार का कप लेके वो चल पड़े हैं आपकी ओर। ये है, अब वो किसी का भी नहीं सुनेंगे। जितने भी उनके मैनिपुलेटिव जो भी फ्रेंड्स सर्कल हैं उनके भी वो नहीं सुनेंगे। अपने नेगेटिव फैमिली के लोग की भी बात वो नहीं सुनेंगे। अपने थर्ड पार्टी जो भी गए होंगे उसे भी वो छोड़ेंगे और आपकी ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ चुकी है, यानी कि वो आपको किसी भी हिसाब से वो जाने नहीं देना चाहते हैं और डेस्टिनी भी इस कनेक्शन में वर्क कर रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं और वो तैयार हैं। आपको एक मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग, जो भी आपने उन पे इन्वेस्ट किया, अनकंडीशनल लव किया, तो वो उनको वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कौन सी जगह, कौन सी इम्पोर्टेंट आप रखते हो, मेल हो या फीमेल। आप वो अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से जान लिए हैं कि यू आर द वन। आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपकी ओर अब आना चाह रहे हैं, यानी कि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। ही रहते हैं, कार्मिक फैमिलियों के बीच में रहते हैं, तो आपको वो कहीं और लेके जाना चाहेंगे क्योंकि उनके माइंड में ये भी थिंकिंग है। अगर आपके कनेक्शन में अगर सक्सेसफुल अगर नहीं हुई है, इस कार्ड का मतलब ये हुई कि 6 आई हो, आपको एंजल नंबर 6 दिखाई दे रही होगी। और
इस कनेक्शन में ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग रिलीजियंस के हो, एज डिफरेंस भी हो सकती है, या फिर आपके फैमिली जो है आपको पता होगी कि हो सकता है ना माने। तो इन सभी नेगेटिविटी को आपके पर्सन जो है साइड करेंगे, और आपको अगर कंफर्ट जोन उनके घर में अगर नहीं मिलती है तो इस चीज़ को भी वो ख़त्म करेंगे और आपको लेके कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट करना वो चाहेंगे। कहने का मतलब है कि आपसे मैरिज वो ज़रूर चाहेंगे, और उनकी फैमिली में अगर ना माने तो मनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर ना भी माने तब भी आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहेंगे और दुनिया वो बसाना चाहेंगे आपके साथ में। जस्टिस उन्होंने इन फ्यूचर अगर नहीं की है तो वो जो है वो जस्टिस करना आप चाह रहे हैं। यूनिवर्स की भी ये जस्टिस का टाइम है, तो यूनिवर्स भी इसमें वर्क कर रही है और आपके कनेक्शन में जस्टिस मिलेगी, चाहे वो आपके पार्टनर करेंगे या यूनिवर्स करेगी। अगर ये पार्टनर पहले जो है स्टक थे, नेगेटिव थिंकिंग में थे, मैं नहीं कर सकता, आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सभी उनका कट करेंगे। क्यों? क्योंकि 11 नंबर है, यूनिवर्स पावर है, यूनिवर्सल पावर है इसमें। आपके पार्टनर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइन टाइमिंग पर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और मैरिज यूनियन हो जाएगी। आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे, आपके पार्टनर को आपके पास में, यानी कि अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास में, अपनी सोलमेट के पास में या ट्रू लव के पास में, जो भी कनेक्शन है आपके पास में, उनको आना होगा और आपको जस्टिस देना होगा। ये जस्टिस का कार्ड है यूनिवर्स के द्वारा, और यही चीज़ आपके पार्टनर से वो कराएंगे। वो डिवाइन पावर, वो यूनिवर्स, वो एंजल्स जो भी सपोर्ट इस कनेक्शन को कर रहे हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम लगाए आपके कनेक्शन को डिले करने में, आपके कनेक्शन को आगे ना बढ़ाने में, और इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डिले कर दिया। इस कनेक्शन में उन्होंने जस्टिस नहीं दिखाई, जो अब उनको करनी है वो भी यूनिवर्स के द्वारा ही उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। द एम्प्रेस, आप उनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की हो, आप एक एम्प्रेस हो। उनकी लाइफ तब तक स्टेबल नहीं हो सकती है जब तक आप उनके लाइफ में नहीं जाओगे, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उनकी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती है। ये आपके पार्टनर को जाननी है या जान चुके हैं। अपने कनेक्शन में उनको वर्क करनी है, ये जस्टिस का टाइम है और उनको ये करनी है, और यूनिवर्सल पावर ये कराएगी। आपके पार्टनर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले कर दी है अपने कनेक्शन में, और ये जस्टिस का टाइम है। 2024 जो है वो जस्टिस का टाइम रहेगी। जो इंसान अभी तक नहीं किया है वो आगे वो चीज़ करेगा, पॉसिबल है, किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ जस्टिस में है इक्वल गिव एंड टेक। जो उन्होंने फर्स्ट कार्ड आपका निकली थी इक्वल गिव एंड टेक, जो कि उन्होंने इमोशनल, अपना केयर, अपना मनी, अपना एनर्जी किसी थर्ड पार्टियों को इन्वेस्ट किया, जबकि आपके पार्टनर को आपकी तरफ करनी चाहिए थी। और जितना भी इमोशनल केयर आपने, जो भी एनर्जी आपके पार्टनर को आपने दी, तो उन्होंने उसका 1% भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। यही जस्टिस आज उनको देनी है। यहाँ यही चीज़ है, देखिए। और इन फ्यूचर उन्होंने जो नहीं की थी, ये यूनिवर्स करा रही है। ऐड करें माँ शक्ति सुशक्ति की एनर्जी हो। मुझे आप सिर्फ एक कार्ड दीजिए कि प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि मेरे व्यूवर्स के आज के टाइम में उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, कौन सा थिंकिंग वो अब रख रहे हैं,
प्लीज़ गाइड करें माँ। टू ऑफ पेंटिकल, जिस पास्ट में वो दो चीज़ों में वो जगल कर रहे थे, चाहे वो उनके फाइनेंशियल हो, कैरियर हो, उनके फैमिली हो, या फिर उनकी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या फोर पार्टी हो, जो भी कनेक्शन में वो रहे होंगे, जिस भी चीज़ से वो आपको जगल कर रहे थे, वो अब ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब अपने कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन को वो बैलेंस लाना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। उनको पहले से ही आपके प्रति इमोशंस थी, पर वो उन्होंने हाइड रखी, क्योंकि उनके लाइफ में दूसरे चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई रोमांटिक पर्सन हो, उससे आपको जगल किया, या फिर अपने कैरियर को लेके जगल की, या फिर अपने फैमिली को लेके जगल की, अपनी प्रॉब्लम को लेके जगल की, अपनी नेगेटिव थॉट्स को लेके जगल की, बट उन्होंने आपको किसी न किसी रूप में जगल किया और अपने कनेक्शन को ख़राब करके डिले कर दिया। तो अब अपने कनेक्शन में वो बैलेंस लाना चाह रहे हैं और ये वो करेंगे भी। 10 ऑफ सॉर्ड्स में है आपके पार्टनर, काफ़ी दुखी, उनको कहीं ना कहीं से बैक स्टेप मिली है, चाहे उनके थर्ड पर्सन नेगेटिव सर्कल के फ्रेंड हो, उनके फ्रेंड की तरफ से भी उनको धोखा मिली होगी, या वो जिस कार्मिक पार्टनर के पास में होंगे उनसे बैक स्टेप मिली है, उनसे धोखा चीट मिली है, या फिर आपके पार्टनर के जो कार्मिक फैमिली होंगे उनसे भी उनको धोखा मिल सकती है, मिली है, मिल सकती नहीं है, मिली है। इस चीज़ को उन्होंने कभी समझी नहीं थी। फ़िलहाल वो अकेले हैं, अपने दर्द को खुद ही झेल रहे हैं अकेले में, किसी को वो बता भी नहीं पा रहे हैं, और आपके पास में वो आना चाहते हैं, अपना दर्द, अपनी जो परेशानी है, अपना जो भी प्रॉब्लम उनके साथ में हुई है, वो अभी तक में भी किसी को भी, अपने क्लोज फ्रेंड को भी उन्होंने बताई नहीं है, और वो आपके सामने आके बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो विश्वास की चीज़ है, जो विश्वसनीय चीज़ है, उनको अब किसी पे विश्वास नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उनके फैमिली के मेंबर तक में भी आपके पार्टनर को विश्वास नहीं हो रही है। मे भी हो सकता है उनके फैमिली के लोग भी उनसे विश्वासघात किए हों, इमोशनली किए होंगे, या फिर पैसों के लेकर किए होंगे, यानी कि फाइनेंशियल भी उनके साथ में चीट धोखे उनके फैमिली ने भी करी होगी। फ्रेंड तो पक्का है कि किए ही किए हैं इनके साथ में, और ये दर्द वो झेल नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो बताए तो किन्हें बताए, क्योंकि जो भी उनके साथ में जो दर्द और चीट और धोखे उनको दिए हैं, उनके काफ़ी क्लोज ने ही किए हैं, जिन पे उन्होंने काफ़ी विश्वास किया था, और जिसके कारण उन्होंने अपने अच्छे रिश्ते को बिगाड़ डाला। यस, बिल्कुल सही बात है। और वो आपके पास में इस पेन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैं, और इस चीज़ से वो उबर नहीं पा रहे हैं। जिस समय ये अपने पेन से, जिस तरह से उनको ये पेन और धोखा और चीट मिली है, अब वो किन्हीं से भी अटैच नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर, और अपना जो भी इमोशंस है, जो भी प्यार है, जो भी केयर है, वो सिर्फ आपके साथ बांटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको रियलिटी पता चल गई है कि एक्चुअल में मेरी डिवाइन फेमिनिन ही सही थी, ट्रू थी, जिसको मैंने इतना दर्द दिया। मैंने कहा ना, कर्मा, उनको कर्मा मिली है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जिस तरह से आपको उन्होंने बैक स्टेप किया, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपको मैनिपुलेट किया,
आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपको धोखा दिया, बिल्कुल उसी तरह उनके साथ में जिन जिन लोगों के पास में वो गए, उन सभी क्लोज फ्रेंड हो या उनके लवर हो, सभी ने उनको पेन, दुख, तकलीफ़, चीट, धोखा सब कुछ दे दिया। आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप सुशक्ति एनर्जी में है आप लोग, और इसमें ये सब चीज़ आपकी सही वर्थ, आपकी डिवाइन फेमिनिन की सही वर्थ आप जाने, अपने ईगो, अपनी नेगेटिविटी जो भी है उन सभी को हटाने के लिए ये सब चीज़ सप्रेशन और कार्मिक पार्टियों में उनको जाना पड़ता है। आप गए होंगे, पॉसिबल है आपके पार्टनर गए होंगे, उनसे उनको कर्मा मिली होगी और बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों से उन्होंने लेसन सीख ली है। अपने डिवाइन फेमिनिन की वर्थ को उन्होंने समझी होगी, ट्रू लव को उन्होंने जाना होगा, अनकंडीशनल लव को जाना होगा, और आज उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन जो है याद आ रही होंगी, क्योंकि उनको समझने में, उनको जानने में और उनका साथ निभाने में उनकी ट्रू डिवाइन फेमिनिन ही है। उनका ना साथ उनके घर वाले दे सकते हैं, ना फ्रेंड दे सकते हैं, ना कार्मिक कोई भी पार्टनर हो। तो आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है बहुतों के। तो अभी इस वक्त में इसलिए आपको जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून एक बार फिर आपको ये मौका मिल रही है कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं और इस जर्नी में एक साथ आगे बढ़ें। यूनिवर्स की यही मर्जी है। वन मोर कार्ड प्लीज़ ना शक्ति। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं उनकी करंट एनर्जी इस वक्त में क्या है, कौन सी ऐसे थॉट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में आपके पार्टनर जो है आपको बिना बताए घोस्ट कर दिए थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी, जाने की कोई वजह नहीं बताई होगी और चुपचाप निकल लिए होंगे। आज की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर जो है जितने भी थर्ड पार्टी चाहे कार्मिक फ्रेंड हो या कार्मिक फैमिली हो या फिर थर्ड पार्टी जिस भी रोमांटिक पार्टनर की तरफ वो थर्ड पार्टी की तरफ वो गए होंगे या गई होंगी, तो आज आपके पार्टनर उन सभी को पीछे छोड़ के आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वो भी चुपचाप, क्योंकि आपके पर्सन को ये पता है कि उनके जो भी नेगेटिव फ्रेंड हैं या जो भी कार्मिक पार्टनर हैं उनको रोकने की पूरी प्लानिंग बना के रखेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, उनको गलत डिसीजन देंगे। आपके पार्टनर को ये भली भांति पता हो गई है। उनके जितने भी कार्मिक सर्कल के फ्रेंड हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे थर्ड पार्टी हैं, उनकी हकीकत आपके पार्टनर को रिवील हो चुकी है और अब उनसे कोई भी सलाह मशवरा वो करना नहीं चाहेंगे और चुपचाप आपकी तरफ यानी कि डिवाइन फेमिनिन की ओर, अपने ट्रू लव की ओर वो आगे चुपचाप कदम बढ़ाएंगे और अपने रिश्ते को न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत वो करना चाहेंगे। अब अपने रिश्ते में किसी भी थर्ड पर्सन को या फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, उनको इन्वॉल्व करना वो नहीं चाह रहे हैं। 7 नंबर
अब वो अपने दिल की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पावर की सुन रहे हैं। यूनिवर्स भी उनका साथ दे रही है, इसलिए वो उन थर्ड पर्सन की ओर से वो चुपके से वो निकलना चाह रहे हैं और आपकी ओर बढ़ना चाह रहे हैं। अपनी जानकारी, अपनी जो भी थिंकिंग है वो किसी थर्ड पर्सन को वो बताना नहीं चाह रहे हैं। काफ़ी इमोशनल है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको लेके। वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनके मन में बहुत सारा प्यार है, वो बता नहीं पा रहे हैं, बट वो काफ़ी ही इमोशनल है आपको लेकर, सैड है। जब भी फुल मून, न्यू मून आती है वो काफ़ी ही सैड हो जाते हैं। चांद की ओर देखते होंगे आपके पार्टनर, पॉसिबल है। और आपको हो सकता है मून राइजिंग में होंगे। आप लोगों का जो कनेक्शन है वो हाईली, न्यू मून, फुल मून में आपकी इमोशन हाई होते होंगे, लो होते होंगे, पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो हाई लो होना ही है। न्यू मून, फुल मून में ये कनेक्शन जो है वो ट्रिगर होती ही होती है। हर्मिट के मूड में है, किसी से भी वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं। खुद में अकेले रहना उनको पसंद आ रहा है, खुद अकेले रह रहे हैं, किसी के साथ कोई सोशलाइज नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा बातचीत, पार्टियाँ वाटियाँ सभी कुछ वो साइड कर चुके हैं। अभी खुद में अकेले रहना उनको पसंद आ रहा है और अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में वो क्या है, ये हमारा जो कनेक्शन है वो क्या है। और अपनी डिवाइन फेमिनिन को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, जो कि अलग इतने समय हो गए हैं, अलग होने के बाद भी हम एक दूसरे से कनेक्ट क्यों हो पा रहे हैं। अपनी गलतियों में वो रिग्रेट कर रहे हैं, कहाँ उनसे गलतियाँ हो गई हैं। जो दुनिया ने दिखाया वो सही थी, जो जिसके पीछे मैंने भागा, यानी कि मेटलिस्टिक चीज़ में मैंने भागा, गाड़ी, घर, बंगला, शो ऑफ की चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें, ब्यूटीफुल लोग, पार्टियाँ, इंजॉय, फ्रेंड्स, तो इन लोगों के पीछे मैंने भागा। क्या सही था? आज मैं सही हूँ या फिर पहले जो था वो? अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं और सच्चाई क्या है। जो मेरा अंतर्मन, यानी कि मेरी जो इंट्यूशन, मेरी जो आत्मा कहती है वो सही है, या फिर बाहर की चीज़ जो लोग दिखाए हमको वो सही है। ये डिवाइनली द्वारा प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। यूनिवर्स भी इस कनेक्शन में उनको रियलाइज टाइम पे करा दी जाती है। तो आप भी, आपके पार्टनर अपने कनेक्शन को अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये हमारा सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिस पर मुझे वर्क करनी है और हमें आगे बढ़नी है। आपके रिलेशन में है क्वीन ऑफ वांड्स, आपके रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क करके रखी थी, यानी कि आप दोनों ना मिल पाओ एक दूसरे से, इसीलिए उस थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क करके रखी थी, नेगेटिविटी फैला के रखी थी। ब्लैक कैट, कोई भी फीमेल लेडी हैं जो कि आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक करके रखी थी अपने कंट्रोल में। आपके पार्टनर जो है ना तो आपकी तरफ सोच सके और ना तो आपकी ओर बढ़ पाए। इस कनेक्शन में कभी विक्ट्री ना हो, ये वो स्पेल वर्क की होंगी आपके पार्टनर पे। वो लेडीज़ डोमिनेटिंग होंगी, वो फीमेल जो भी होंगी आपके पास पर्सन की, थर्ड पर्सन जो होंगी, या फिर मेल भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। अपने पावर, अपनी बात रखने वाले या रखने वाली, अपनी चलाने वाली, अपने चलाने वाले, अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने वाले। ये पक्का है कि आपके पार्टनर के ऊपर में ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क की होगी थर्ड पर्सन। तो ये तो थी आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर जो है कि करंट एनर्जी क्या है, क्या थिंकिंग है आपको लेकर। पॉजिटिव है, आपकी कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है,
एक साइकिल का एंड हो रही है, जो पेनफुल साइकिल चली गई है वो आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टियों को वो छोड़कर आपकी ओर वो आगे बढ़ रहे हैं आपकी ओर। और कोई भी इस बार आपके पार्टनर को नहीं रोक सकता है। अब मैं देखूंगी कि आपको क्या करना है इस एनर्जी में। आपके पार्टनर की जो भी करंट एनर्जी है या जो भी थिंकिंग है वो पॉजिटिव है आपको लेकर। तो इस समय में माँ शक्ति जो है आपको कौन सी एनर्जी पिकअप करने के लिए बोल रही हैं, यानी क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को इस समय में माँ शक्ति मैसेज दीजिए कि क्या करनी चाहिए इस टाइम में, उनको किस एनर्जी में रहनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे 3 कार्ड दीजिए, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति। किंग ऑफ कप्स पहला कार्ड मैं पहले निकाल लेती हूँ। 10 ऑफ wands एंड थर्ड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बॉटम में है 9 ऑफ wands। इस टाइम में आपको ज़्यादा सोचनी नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चंस अपने दिमाग में, नेगेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लानी है। आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। अपना जो इनर वर्क कर रहे हैं वो करते जाइए। आपका जो भी वर्क है आप कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ओवर माइंड मत चलाइएगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने पार्टनर को लेकर तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा। यही आपको बोली जा रही है, माँ शक्ति के द्वारा मैसेज की जा रही है। कहने का मतलब है कि ओवर थिंकिंग, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जवाब जो आप अपने पार्टनर से करना चाहते होंगे वो बिल्कुल भी अपने माइंड में बिल्कुल भी मत लाइए। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, जिसमें ट्रू लव में अपने हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं। वो डिवाइन द्वारा ये सब चीज़ कराई जाती है, जिससे कि आपके पार्टनर हो या आप हो एक रिलेशन सीख सकें। आई एम श्योर कि आप अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होंगी, मैच्योर हो गई होंगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति पहले से ज़्यादा डेवलप हो गई होगी। आप हर चीज़ को उस तरह से सोचते होंगे जिस तरह से आप पास्ट में बिल्कुल भी नहीं सोचती होंगी। यानी अब आपका जो लेवल है वो हाई वाइब्रेशन की ओर बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये आपको माँ शक्ति के द्वारा मैसेज की जा रही है कि ओवर थिंकिंग अपने पार्टनर की को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मत सोचिए। अब मैं पहला चीज़ बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपकी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग को वो अच्छी तरह समझ चुके हैं। और आपके पार्टनर भले ही अगर दूर हो या पास हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारा इमोशन और प्यार आपको लेकर है, अभी भी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी, और अगर कांटेक्ट में हैं तब भी। आपके पास्ट हो, क्रश हो, जो भी हो, आपके पार्टनर के मन में वो प्यार, वो केयर, वो नर्चर, वो इमोशंस भर भर कर है। और ये लव का कप अब आपको देना चाह रहे हैं। भले ही उन्होंने आप एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन वो करना चाह रहे हैं। माँ शक्ति बोल रही है कि आप अपने अनकंडीशनल लव में रहें। आपकी जो प्योरिटी है, जो आप हैं रियलिटी में, एक प्योर हार्टेड इंसान, एक लविंग केयरिंग इंसान, वो आप हैं। तो आप उसी नेचर में रहिए। आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार आप ही के पास में आ रहा है, तो आपको लविंग केयरिंग नेचर में ही रहना है। आपको अपने पार्टनर की ओर नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं भेजना है। अगर आप अपने पार्टनर को जानते हैं तो उनकी अगर बुराई जानते हैं तो आप उनकी अच्छाई ज़रूर जानते होंगे। तो उन बुराई चीज़ों को बिल्कुल भी अपने माइंड में ना सोचें, आप उनकी अच्छाई को सोचें।
अपने दिमाग में लाएं। कुछ तो अच्छाई होगी। अगर बुरे इंसान भले ही हैं 100%, तो आपका 2% तो अच्छाई ज़रूर होगी जो आपने उन पे देखी होगी। तो उन अच्छाई को अपने माइंड में लाइए, बाकी 98% बुराई को हटाइए। अगर 50% अच्छाई है तो 50% बुराई है, तो 50% अच्छाई को आप अपने माइंड में लाइए, उनको याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, आप उनको सोचिए। हम क्यों सोचे सिर्फ बुराई ही चीज़ को? अच्छाई भी तो होती है ना, अच्छाई भी है। हर इंसान वो बोलते हैं ना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप हो या मैं हूँ। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ खामियाँ होती है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती ही हैं। तो हम कमियों को ना देख के उनकी अच्छाई को देखें, बेहतर है। एक बेहतर इंसान वही काम करता है कि कमियों को ना देखकर उनकी अच्छाई को देखता है। क्योंकि जो भी आदमी कमियों को देखता है, उनकी माइंडसेट, उनकी सोचने की तंकी बहुत ही छोटी होती है। आप एक प्योर सोल हैं, अच्छे इंसान हैं, आप उनकी अच्छाई के बारे में सोचिए, आपको कुछ भी नहीं सोचनी है। तो यही माँ शक्ति का संदेश है। दूसरा, 10 ऑफ वंस। अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से वो बर्डन, वो टेंशन आपने जो अपने माइंड में बना रखी अगर होगी उनके लिए नेगेटिव थॉट्स, तो वो उनको आप बिल्कुल भी रिवील कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए आप। यही इस रिश्ते की विक्ट्री होगी। भागवत गीता में ये कही गई है कि माफ़ करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो इस एनर्जी में आप रहिए, अपने माइंडसेट से वो नेगेटिव थॉट्स उनके लिए निकाल फेंकिए। हमें नहीं पता होता है कि आपके पास में जो भी आपके पार्टनर जो कुछ भी किया, वो किस सिचुएशन में किया। अब आपके पास में वो किस स्थिति परिस्थिति में वो आपके साथ में वो बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, वो भी हम नहीं जानते हैं। तो आप पूरी बात अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज़ सुनिएगा, तब अपनी डिसीज़न राय रखिएगा। एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वो पहले सामने वाले की सुनता है, तब अपनी डिसीज़न सुनाता है। कि जो भी नेगेटिव थिंकिंग आपने बना रखी है, तो उस बर्डन को, उस नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल भी निकाल फेंकिए। रिलैक्स रहिए। आपने अपने पार्टनर से ट्रू लव किया, आपने पूरे इमोशनल अपने पार्टनर पे दिखाएं, केयरिंग नर्चरिंग आपने करी, आपने सब कुछ अपने पार्टनर के लिए किया। आपके पार्टनर की गलती थी कि उन्होंने इस कनेक्शन को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, थर्ड पार्टी में रखा, तो उनकी गलती है ना। वो सॉरी अगर फील कर रहे हैं, वो आपसे आप माफ़ी मांग रहे हैं आके, तो आप उनका सुनिए, आप बर्डन मत लीजिए, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए, बस माँ शक्ति यही कह रही हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, औरों के लिए अच्छा सोचिए। हम बुरा क्यों सोचें, औरों के लिए अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए, है ना। अच्छे लोगों के साथ में यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर भी गलत कभी नहीं करती है। एंड थर्ड कार्ड, आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन ऑप्शन के रूप में रखा, उनके पास में चॉइसेस बहुत थी। अब वो चॉइसेस का जो ईगो, वो घमंड था, वो टूट चुकी है। इसलिए आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी सोच रहे हैं और आ रहे हैं। उनके ऑप्शंस थे, उन्होंने वो ट्राई कर लिए, देख लिए, दुनिया घूम लिए, दुनिया देख लिए, आप जैसा कोई नहीं है। 7th नंबर इमोशनल है आपको लेकर। अब उनकी चॉइसेस जितनी भी हैं वो ख़त्म हो चुकी है। आप इसे रिवर्स अगर कर देते हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, ये इन सभी चीज़ों को, ऑप्शंस को वो छोड़ रहे हैं, एक आप पे नज़र वो गड़ाए हुए हैं। यानी सिर्फ अब आप पे, आपके कनेक्शन पर, आप पे वर्क वो करना चाह रहे हैं। यही उनकी थिंकिंग है। आप अपने जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को वो कट कर रहे हैं और आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आपकी ओर ही वो अपनी एनर्जी देना चाह रहे हैं। यही है। तो आपको क्या करनी है, आपको अदर किसी भी
इस कनेक्शन में यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन के बारे में तो मैंने बता दी, लेकिन आपकी और क्या है, आपसे यही मैसेज माँ शक्ति देती हैं कि अपने ट्रू लव को पहचानिए। आपके माइंडसेट में बहुत सारे नेगेटिविटी भले ही आ गई होगी, इतने लंबे सप्रेशन हो या इतने टाइम भले हो गए होंगे, या जो भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप अच्छी तरह अपनी लाइफ में आप जान सकते हो। तो आपके लाइफ में कौन कौन सी अड़चने हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन उन सबों को साइड करते हुए माँ शक्ति जो बोल रही हैं, आप उस पॉजिटिव पावर को देखिए, उस पॉजिटिव चीज़ को देखिए। कहने का मतलब अपने ट्रू लव को देखिए कि क्या है सही, मतलब उस चीज़ को आप जानने का कोशिश कीजिए जो कि आपके लिए अच्छा हो। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं, वो प्यार नर्चर केयर आपकी ओर देते हैं, तो आप उस चीज़ को जानने का कोशिश कीजिए कि आपका कनेक्शन कैसा है। क्या आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं? क्या मेरा ये कनेक्शन ट्रू है? क्या ये मेरा कनेक्शन बहुत ही प्योर है? क्या मुझे दूसरों की बातें नहीं सुननी है? यहाँ पे इस कार्ड्स के जरिए ये भी बता रही है कि आपको अपने जितने भी कार्मिक फ्रेंड सर्कल है ना, तो उन लोगों को, नेगेटिव लोगों की बातें आपको नहीं सुननी है और अपनी दिल की सुननी है। इसमें यही मैसेज है आपकी। यस यस, यही मैसेज है इसमें। माँ शक्ति यही बोल रही हैं कि आप अदर लोगों की बात, अदर फ्रेंड की बात, किसी की भी आप नहीं सुनिएगा और अपनी दिल की सुनिएगा। आपका दिल क्या कहता है, तब आप डिसीज़न लीजिएगा। अभी आपको किसी नेगेटिव बंदों इस टाइम में आपको अनदर चीज़ों में फोकस नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि आपके जो कार्मिक फ्रेंड हैं, आपके जो कार्मिक लोग हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, तो उनकी बातों को ना सुन के आपको सिर्फ अपनी दिल की सुननी है कि इस कनेक्शन में आपको क्या करना है, और तब जाके आपके अंतरात्मा जो क्या कह रही है, तब जाके अपने पार्टनर की ओर डिसीज़न लेना है। जल्दबाजी में नहीं, किसी की सुन के भी नहीं, आपको खुद से ये डिसीज़न अपने दिल की सुन के लेनी है। ये भी एक डिवाइन मैसेज है माँ शक्ति की ओर से कि अगर आपके पार्टनर जो है कॉल मैसेज करे या फिर मिलने आए, तो किसी थर्ड पर्सन को आप ना बताएं, चाहे वो आपका कोई भी क्लोज क्यों ना रहे, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद ही इस प्रॉब्लम में उनसे मिल के बात करिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये तो थी आज के रीडिंग। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने के लिए कही जा रही है माँ शक्ति के द्वारा। अपने कनेक्शन में डाउट बिल्कुल भी ना करें। जिनके कनेक्शन में डाउट होती है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत ही ख़राब है या फिर ये कनेक्शन मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, आपको अच्छी तरह मालूम होंगे। लेकिन जो ट्रू लव होते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, आपका इमोशन उनसे जुड़ी हुई रहती है, और डिवाइनली प्रोटेक्टेड जो रिश्ते होते हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए जो रिश्ते होते हैं, वो इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं। भले वो कितनों ही लॉन्ग टाइम क्यों ना बीत गए होंगे, वो आपके काफ़ी करीब रहते हैं। चाहे उनके बीच में कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वो कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं टूटती है। तो इस बात का याद रखें, रिश्ते संभालने की चीज़ है, तोड़ने की चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सामने वाला भी क्या कह रहा है, और आपकी इमोशन की ओर अगर वो कद्र कर रहा है, आपकी ओर वो बढ़ना चाह रहा है, तो वो लव केयर देना चाह रहा है, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। आप अच्छी तरह अपने रिश्ते को जानते होंगे, अपने पार्टनर को जानते होंगे,
तो ये तो थी आज की रीडिंग। मेरी ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपका प्यार और आपका मोटिवेशन इसी तरह मिलती रही तो मैं आपको माँ शक्ति के द्वारा ज़रूर गाइड करूँगी और आपके लाइफ में वो खुशियाँ, वो अबंडेंस हमेशा आती रहे। यही माँ शक्ति से मैं प्रेयर करूँगी। तो अगले वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें।